औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चौधरी शाहिद नवाज कॉस्मोस व्यूज के साथ इस्लामाबाद। आज की कुछ अहम खबरें। शुगर स्कैंडल, नैब ने दो बड़ी हुकूमती शख्सियात को भी तलब कर दिया। इस्लामाबाद से खबर थी। पाकिस्तान में ताकतवर कानून से बचने के लिए पीडीएम जैसे अलायंस बनाता है वज़ीर आज़म पाकिस्तान। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में करप्शन, साबिक चेयरपर्सन फरजाना राजा के वारंट गिरफ्तारी जारी। फरजाना राजा रेफरेंस दायर होने के बाद से अब तक अदालत पेश नहीं हुई। एक साल से हाजिरी से एक रोजा इस्तिस्ना लिया जा रहा है। पता चला है कि वो 10 साल कबल पाकिस्तान से अमेरिका मुंतकिल हो चुकी हैं। अदालत ने फरजाना राजा को इख्तियारी करार देने की कार्रवाई शुरू करने का भी हुक्म जारी कर दिया। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में करप्शन, चेयरपर्सन फरजाना राजा। कोरोना की सूरत हाल तशवीशनाक हो गई है। बड़े बड़े शहर बंद करना पड़ जाएंगे। असद उमर। रवां हफ्ते कोरोना से हलाकतों की तादाद सबसे ज्यादा है। अभी बड़े शहर बंद नहीं कर रहे, इनसे चंद दिन की गुंजाइश रह गई है। कुछ नए फैसले किए हैं। जुम्मा के से नई बंदिशों का आगाज शुरू कर देंगे सरबराह एनसीओसी। पीटीआई वजीर का टीएलपी से पाबंदी हटाने से मुतल्लिक अहम बयान सामने आ गया। तरीके तलबैक पाकिस्तान को दहशतगर्द नहीं समझता। टीएलपी पर पाबंदी हटाने के लिए प्रोसेस के तहत आगे बढ़ेंगे। वजीर ममलकत बराए पार्लिमानी अमूर मोहम्मद खान का बयान। यतीमखाना चौक से गिरफ्तार मुसल्लह शख्स के दौरान तफ्तीश घर से लॉन्ग मार्च की तैयारी करके आया था। वजीर दाखिला शेर शीट पर हमले करने के लिए बस्तौर रखा हुआ था। तरीके लब्बे के कारकुन का इंतजार। फ्रांस के सफीर की मुल्क बदली का मामला कौमी असम्बली इजलास में पीपल पार्टी की अदम शिरकत की वजह सामने आ गई। आसफ अली जरदारी की सारी तारीख 90 की दहाई में फ्रांस के ही करप्शन के केस से शुरू हुई। इसलिए अब पंडोरा बॉक्स खोलने के लिए आसफ अली जरदारी या इनकी जमात फ्रांस के सफीर को निकालने या ना निकालने के बारे में बात ही नहीं कर सकती। सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार का बयान। एक साल के दौरान बच्चों में जिनसी ज्यादती के 2960 केसेस रिपोर्ट हुए। गुज़श्ता एक साल में 1510 बच्चियां जबकि 1450 बच्चे जिनसी तशद्दुद का शिकार हुए। लाहौर में 22 रोज बाद मेट्रो और स्पीडो बस सर्विस बहाल। ऑरेंज लाइन का फैसला ना हो सका। 22 रोज की बंदिश के बायस मास ट्रांजिट अथॉरिटी को किराए की मद में 12 करोड़ 5 लाख रुपए का नुकसान। अब खबरों की तफसील। शुगर स्कैंडल, नैब ने दो बड़ी हुकूमती शख्सियात को तलब कर लिया है। नैब रावलपिंडी ने इस्लामाबाद के सूबाई वजीर इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स मियां असलम इकबाल को 4 मई को तलब किया है, जहां नैब की मुश्तरका तहकीकाती टीम इनसे तफ्तीश करेगी। मालूम नहीं वज़ीर आज़म के दफ्तर में कौन सी बड़ी किरदार कुशी कर रहा है जहांगीर तरीन। FIA ने जहांगीर तरीन और अली तरीन को कल तलब कर लिया। FIA लाहौर ने मजीद 3 शुगर मिल्स को नोटिस जारी कर दिए। जराए का कहना है कि नैब ने मियां असलम को 2018 तक 2019 शुगर पर सब्सिडी देने का रिकॉर्ड भी लाने की हिदायत की है, जब से इनसे एक्सपोर्ट का इजाजतनामा देने की रिकॉर्ड भी तलब किया गया है। ज़राए के मुताबिक नैब ने साबिक सूबाई वजीर खुराक समीउल्लाह चौधरी को भी तलब कर लिया है। ज़राए का कहना है कि नैब ने दोनों शख्सियत से पंजाब में शुगर मिलों को दी जाने वाली सब्सिडी का रिकॉर्ड मांगा है। वाज़ेह है कि नैब शुगर मिल्स की तहकीकात मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 के तहत कर रहा है। वज़ीर साहब ने आज एक बयान दिया है कि पाकिस्तान में ताकतवर कानून से बचने के लिए पीडीएम जैसे अलायंस बनाता है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान में ताकतवर कानून के नीचे नहीं आना चाहता, इसलिए पीडीएम जैसे अलायंस बनाता है।
मुशर्रफ में जलोदई हाउसिंग मनसूबे की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कहा कि जलोदई में मनसूबे से कम आमदनी वाले तबके को गर्मी के असर आ सकेंगे। हमारी हुकूमतों ने आज तक इन लोगों के बारे में सोचा ही नहीं कि छोटी दुकानदार वाले को भी ख्वाहिश होगी कि इसका अपना घर हो, जिसके बीवी बच्चों के सर पर छत ना हो। तो ये इंसान का सबसे बड़ा खौफ होता है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के पास पैसे नहीं है कि हर आदमी को घर बनाकर दे। दुनिया में कोई हुकूमत नहीं कि ऐसा कर सकती। इसका एक ही तरीका है कि बैंकों को कर्ज देने का कहें। कोशिश है कि सस्ते घर हुकूमत की जमीन पर बने। फाकी हुकूमत हर घर में 3 लाख रुपए दे रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि मुल्क में कानून की बालादस्ती की जद्दोजहद कर रहे हैं। कानून की बालादस्ती का मतलब होता है ताकतवर को कानून के नीचे लाना। बनाना रिपब्लिकन में ताकतवर के अलग कानून होता है, यहाँ ताकतवर कानून के नीचे नहीं आना चाहता, इसलिए पीडीएम जैसे अलायंस तश्कील दिए जाते हैं। इमरान खान ने मजीद कहा कि ताकतवर का मकसद ये होता है कि हमें आम कानून के लोगों के कानून की तरह न रखा जाए। हम खास लोग हैं कि चोरी करें, डाका डालें और मनी लॉन्ड्रिंग करें, उन्हें कानून के नीचे नहीं लाया जा सकेगा। इस तरह शुगर माफिया महंगी चीनी बेचकर पैसे बनाती है और माफिया टैक्स नहीं देती। इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में करप्शन। साबिक चेयरमैन पर्सन फरजाना राजा के वारंट की गिरफ्तारी जारी। फरजाना राजा रेफरेंस दायर होने के बाद से अब तक अदालत में एक बार भी पेश नहीं हुई। एक साल से हाजिर से एक रोजा इस तरह अपनी बना पर ये केस चल रहा था, जबकि अब मालूम हुआ है कि वो 10 साल पहले अमेरिका शिफ्ट हो चुकी है। अदालत ने इनके खिलाफ इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू करने के लिए हुक्म सादर फरमाया है। इस्लामाबाद के जज असगर अली ने BISP रेफरेंस की समाअत की, जहां फरजाना राजा की जानब से हाजिरी से इस तरह की दरखास्त दायर की गई, जिस पर फाजल जज ने इजहार बर्मी किया और कहा कि फरजाना राजा रेफरेंस दायर होने के बाद से अब तक अदालत में पेश नहीं हुई। एक साल से हाजिर से एक रोजा इस्तिस्ना लिया जा रहा है। अब पता चला है कि वो 10 साल कबल अमेरिका मुंतकिल हो चुकी है। बाद अदालत ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद करते हुए फरजाना राजा के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी और मुलजमा को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी। शरीक मुलजम राजा अब्दुल मनाफ के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए आइंदा समाअत में पर्दे जुर्म आयद के लिए तमाम मुलजमानों को तलब कर दिया है। इस्लामाबाद में ग्रेड 22 के कंट्रोलर जनरल अकाउंट्स खुर्रम हमायूं ने मुबीना खुदकुशी कर ली थी। कंट्रोलर जनरल अकाउंट्स खुर्रम हमायूं ने कल सुबह घर में गोली मारकर खुदकुशी की थी, जिसके बारे में पुलिस का कहना है कि नैब खुर्रम हमायूं के खिलाफ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मुबैना करप्शन की तहकीकात कर रहा था, जबकि खुर्रम हमायूं के खानदानी जराये का कहना है कि वो अपने खिलाफ नैब की कार्रवाई के बाद शदीद ज़हनी दबाव और तनाव का शिकार था। कई लोग से नौकरी छोड़ने या लंबी छुट्टी पर जाने का सोच रहा था। कोरोना की सूरत तशवीशनाक हो गई है। बड़े बड़े शहर बंद करने पड़ेंगे। असद उमर रमा हफ्ते कोरोना की हलाकतों की तादाद सबसे ज्यादा है। अभी बड़े शहर बंद नहीं कर रहे, लेकिन चंद दिन के बाद ये गुंजाइश भी खत्म हो जाएगी और हमें नए फैसले, नई बंदिशों के लिए नए SOP का इतलाक करना पड़ेगा, जो हम जुमा से इंशाअल्लाह ताला जारी कर देंगे। असद उमर ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि इस बार कोरोना से आभासी तदबीर देखने में नहीं आ रही। NCOC में कोरोना का सूरत का जायजा लिया और सूरत अच्छी नजर नहीं आ रही। इस वक्त 4500 से ज्यादा लोग ऑक्सीजन पर, जबकि गुज़श्ते साल जून में 3400 लोग ऑक्सीजन पर थे। गुज़श्ते साल कौम ने SOP पर अमल किया, इस मरतबा अमल नहीं हो रहा। कौम भी अमल नहीं कर रही, इंतजामिया भी कार्रवाई नहीं कर रही। सरबराह NCOC ने बताया कि कोरोना की शरह मर्दान में 33, पेशावर में 26, बहावलपुर में 38, सिंध में भी कोरोना का फैलाव बढ़ रहा है। बड़े शहरों में कोरोना की शरह में तशवीशनाक इजाफा हो रहा है, जहां रोजाना 600 मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। ऑक्सीजन पर मरीजों की तादाद 4000 से बढ़ गई है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई चीन भी 90% बढ़ गई है, जबकि ऑक्सीजन बनाने की गुंजाइश लातादाद नहीं है। कई शहरों में वेंटिलेटर्स का इस्तेमाल 80% से ज्यादा है। कोरोना के मुसीबत केसेस की वजह से अस्पतालों में दबाव बढ़ रहा है। रामा हफ्ते को कोरोना से हलाकतों की तादाद सबसे ज्यादा है। कोशिशों से कोरोना को फैलाव को कम किया जा सकता है। हफ्ते में सबसे ज्यादा अमवात इसी में हुई हैं। PTI
वजीर का TLP से पाबंदी हटाने से मुताबिक अहम बयान सामने आ गया। तरीके लबैक पाकिस्तान को दहशतगर्द तंजीम नहीं समझता हूँ। TLP पर पाबंदी हटाने के लिए प्रोसेस के तहत आगे बढ़ेंगे। वजीर मुल्क बराए पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद खान। तफसीलात के मुताबिक वजीर ममलकत बराए पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद ने तरीके लबैक पाकिस्तान को दहशतगर्द तंजीम मानने से इनकार कर दिया। निजी TV चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि तरीके लबैक पाकिस्तान को दहशतगर्द तंजीम नहीं समझता। अमन अमान के लिए हालात की खराब लबैक पर पाबंदी नहीं लगी। तरीके लबैक पर पाबंदी खत्म करने से मुतल्लिक उन्होंने कहा कि TLP पर पाबंदी लगाने के लिए प्रोसेस के तहत आगे बढ़ेंगे। कोई भी शख्स जो आसिया हो वो दहशतगर्द कैसे हो सकता है। कल तरीके लबैक के शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हुकूमती वफद के साथ तावन किया। उन्होंने मजीद कहा कि MPO के तहत गिरफ्तार लोगों को रहा कर दिया जाएगा। दूसरी जानब वज़ीर पाकिस्तान इमरान खान ने वादे किया कि इनका तरीके लबैक पाकिस्तान आयद की गई पाबंदी हटाने का कोई इरादा नहीं है। इस तंजीम को पाबंदी खत्म कराने के लिए मुल्की कवानीन के तहत अदालत से रजू करना होगा। तरीके लबैक पाकिस्तान की जानब से एहतजाजी मुजाहिरे और धरने खत्म करने के ऐलान। नीज़ हुकूमत पाकिस्तान की जानब से कौमी असम्बली फ्रांस स्पीच के मुल्क बदलने से मुतल्लिक़ करारदाद पेश करने के बाद ऐसा तवस्सुर पैदा हो गया है कि हुकूमत कालाधनी पर पाबंदी खत्म कर रही है। वजीर ममलकत पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद खान ने पाकिस्तान के एक निजी TV चैनल पर जारी एक प्रोग्राम के दौरान कहा था कि पाबंदी मरहलेवार खत्म की जा सकती है। ये बात वजीर दाखिला शेख रशीद साहब ने भी एक इजलास में की है कि ये पाबंदी मरहलेवार तरीके से खत्म की जाएगी। ये बेहद जुम्बश कलम नहीं हो सकता, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। फाकी वजीर ने मजीद कहा कि कल तरीके तालिबान के कार्यक्रमों पर संगीन जराइम का इल्जाम नहीं, इनकी रिहाई भी जल्द मुमकिन है और हुकूमत ने इनके साथ जो वायदा किया वो इसकी पाबंद है। यतीमखाना चौक से गिरफ्तार मुसल्लह शख्स के दौरान तफ्तीश तहलका खेज इंकशाफात घर से लॉन्ग मार्च की तैयारी के लिए आया था। वजीर दाखिला शेख रशीद पर हमला करने के लिए पिस्तौल रखा हुआ था। तरीके लब्बे के कारकुन का इंकशाफ। लाहौर के इलाके यतीमखाना चौक में कशीदा सूरत से मुतल्लिक़ पंजाब पुलिस का मकबूल सामने आया है। तर्जुमान पंजाब पुलिस ने कहा है कि सुबह सुबह एक शरपसंद गिरोह ने थाना नवाकोट पर हमला कर दिया। यहाँ रेंजर्स और पुलिस को फंसा कर उन्होंने एक DSP को अगवा कर लिया और इन्हें कालदम तंजीम के मरकज ले जाया गया। इसके अलावा शिद्दत पसंदों ने तकरीबन 50,000 लीटर पेट्रोल से भरा एक ऑयल टैंकर भी अपने मरकज पहुंचाया, जहाँ से शरपसंद ने रेंजर और पुलिस पर पेट्रोल पंप फेंके। समाजी राब्तों की वेबसाइट पर ट्विटर पर जारी किए गए एक बयान में पंजाब पुलिस ने शरपसंदों को पीछे धकेलने और पुलिस स्टेशन का कब्जा दोबारा हासिल करने के लिए एक्शन लिया। ये सब कुछ सेल्फ डिफेंस में किया गया। बसूरत दीगर मदरसा या मस्जिद के खिलाफ किसी भी ऑपरेशन का कोई मनसूबा नहीं था। जो कुछ भी किया गया अपने दफा और अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। इसी तरह सीनियर साफी और तज्जियाकार मुजीबुर रहमान शामी ने कहा कि लाहौर के यतीमखाना चौक पर जो कुछ हो रहा है इस पर आंखें बंद नहीं की जा सकती। ताकत के अंधे इस्तेमाल से कोई मसला हल हुआ है ना होगा। तरीके लबैक के जिम्मेदारों से बातचीत करके आगे बढ़ा जाए और उलमाए कराम का तावन हासिल किया जाए। उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान, डॉक्टर सरफराज अवान, मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद और मौलाना रागब नईमी से हुकूमत मुशावरत करे। मौलाना ताहिर अशरफी से भी तशद्दुद और फौरेज़ी को रुकवाने के लिए मुतहर्रिक हों। वक्त ज़ाया न किया जाए। एक साल के दौरान मुल्क भर में बच्चों से जिनसी ज्यादती के 2960 केस रिपोर्ट हुए। गुज़श्ता एक साल में 10 बच्चियां जबकि 1450 बच्चे जिनसी तशद्दुद का शिकार हुए। कम सिन बच्चियों से ज्यादती के वाक़यात में गुज़श्ता एक साल के दौरान होशरुबा इजाफा हुआ है। इस हवाले से गैर सरकारी तंजीम ने एक रिपोर्ट मुनस्सब की है, जिसके मुताबिक गुज़श्ता साल के दौरान 1510 बच्चियां जबकि 1450 बच्चे जिनसी तशद्दुद का शिकार हुए। इस रिपोर्ट के मुताबिक कम उम्री की शादी के 119 वाक़या जबकि 7 वाक़या में बच्चों को भी नहीं किया गया। इसी तरह बच्चों को अस्पताल, होटल, कार, क्लिनिक, कॉलेज, फैक्ट्री, जेल, पुलिस स्टेशन, शादी हॉल, कब्रिस्तान और दिल्ली कई जगहों पर भी जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बच्चियों को मदरसा जात में भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। 2020 के दौरान बच्चों पर जिनसी तशद्दुद के वाक़यात सबसे ज्यादा सूबा पंजाब में कुल 1707 रिपोर्ट हुए।
सूबा सिंध में 861, सूबा बलूचिस्तान में 53, पाकिदार हुकूमत इस्लामाबाद में 102, खैबर पख्तूनख्वा में 215, आज़ाद कश्मीर में 18 और गिलगित बल्तिस्तान में बच्चों से 4 वाक़यात ज्यादती के 4 वाक़या रिपोर्ट हुए। 2020 के दौरान लाहौर में 82 बच्चे जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाए गए। साहिल के कोऑर्डिनेटर अंसर सजाद ने कहा कि इन वाक़यात से ये जाहिर होता है कि 2020 के दौरान जामिया औसतन 8 बच्चों के साथ ज्यादती तशद्दुद के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। उन्होंने तजवीज़ दी है कि बच्चों पर होने वाले तशद्दुद की रोकथाम और मुफ्त कानूनी मावनत के लिए पंजाब के हर जिला में चाइल्ड सेफ्टी सेल बनाया जाए। बच्चों को जिनसी तशद्दुद से बचाव के लिए आगाही मुहिम मौसर हिकमत अमली के तहत चलाई जाए और बच्चों से मुताबिक नए कवानीन बनाए जाएँ और नाफजुदा कवानीन में मजीद पेचीदगियाँ जो है उनको दूर किया जाए ताकि बच्चे सुख का सांस लें। फ्रांस के सफीर की मुल्क बदरी मामला कौमी इजलास में पीपल पार्टी की अदम शिरकत की वजह सामने आ गई। आसफ अली जरदारी का पंडोरा बॉक्स खोलने के डर से कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत से इनकार। फ्रांस के सफीर की मुल्क बदरी के मामले में बुलाए गए कौमी असम्बली के इजलास में पीपल पार्टी की अदम शिरकत की वजह सामने आ गई है। फ्रांस के साबिक सदर सरकोजी और साबिक चेयरमैन पीपल्स पार्टी और साबिक सदर पाकिस्तान आसफ अली जरदारी की जो तारीख 90 की दहाई से शुरू हुई और बाद तक चली वो फ्रांस के ही करप्शन के केस से शुरू हुई थी। इसलिए अब पेंडोरा बस खोलने के लिए आसफ जरदारी यानी कि जमात फ्रांस के सफीर को निकालने या ना निकालने के बारे में बात ही नहीं करेंगे। यही वजह है कि उन्होंने कौमी असम्बली इजलास से ये करके राय फरार इख्तियार कर ली कि आप जाने और आपका काम। ये यहाँ हमारे पास मौजूद है क्योंकि 1994 में अक्सर में रेंज खरीदी गई थी। वहाँ पर इनके इस वक्त के सदर सरकोजी, एक वज़ीर आज़म और दीगर बहुत से सीनियर लोग पकड़े गए थे, जिसके बाद इन्हें सजाएं हुई और इनमें असद जरदारी के नाम भी आया। शहीन से भाई मजीद बताया कि साल 2002 में कराची में एक निजी होटल के सामने फ्रांस के इंजीनियर की एक बस को बम धमाके से उड़ा दिया गया। लाहौर में 22 रोज बाद मेट्रो और स्पीडो बस सर्विस बहाल हो गई है। ऑरेंज लाइन का फैसला ना हो सका। 22 रोज की बंदिश के बायस मास ट्रांजैक्शन अथॉरिटी को किराए की मद में 12 करोड़ रुपए लॉस या खसारा कह रहे हैं, पंजाबी में कह रहे हैं खसारा हुआ है। सुबह पंजाब के दारुल पंजाब में चल रही मेट्रो और स्पीडो बस सर्विस को 22 रोज बाद बहाल कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक आलमी वबा कोरोना की तीसरी लहर में जुज़वी लॉकडाउन के सबब लाहौर शहर में 30 मार्च को बंद किए गए मास ट्रांजिट सिस्टम को बहाल कर दिया गया है। इस हवाले से महकमा प्राइमरी या सेकेंडरी हेल्थ ने मरला में मरासला में जारी कर दिया, जिसके मुताबिक लाहौर में 22 दिन बाद मेट्रो स्पीडो बस सर्विस बहाल कर दी गई है। तहम ऑरेंज ट्रेन की बहाली से मुताल्लिक कोई फैसला नहीं हो सका। ख्याल है कि पंजाब हुकूमत ने लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने की इजाजत दी है, जिसके बायस मेट्रो बस और स्पीडो बस सर्विस को बहाल किया गया है। ट्रांसपोर्ट निज़ाम को कोरोना फैलाव के बायस मुअत्तल किया गया था, जिसके बाद अब पंजाब हुकूमत ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहाल करने का फैसला कर लिया है। ये यहाँ की खबरें। इसमें वज़ीर आज़म साहब ने एक छोटा सी बात करनी, थोड़ी आपसे थोड़ा टाइम चाहिए, ये बातें आपके भले के लिए होती हैं। उनने ये मकानात के सिलसिले में, मैं कल भी बैंक के बाहर से गुजरा था तो वहाँ लिखा हुआ था कौमी हाउसिंग स्कीम। तो स्कीमें हम ये 79 से देख रहे हैं। 79 में पहली बार आवाम को सोसाइटी कवानीन के तहत बनाए गए जो प्राइवेट बैंक थे, जिस तरह नेशनल कोऑपरेटिव फाइनेंस, किसान कोऑपरेटिव फाइनेंस, सर्विसेज कोऑपरेटिव क्रेडिट, ढेर सारे नाम थे, हबीब कोऑपरेटिव और इस तरह के 102 बैंक थे उस वक्त, जो लोगों को लूट के रफू चक्र हो गए। फिर दोबारा ये सिलसिला शुरू हुआ 86-87 में। फिर लोगों को एक दफा वो सबक बाग दिखाए गए, फिर उनको लूटा गया और लूट के राय फरार तैयार की गई। फिर इस दौरान जनाब आसफ अली जरदारी की हुकूमत यानी बेनजीर भुट्टो साहब वज़ीर आज़म बनी और आसफ अली जरदारी सरमायाकारी के वजीर बने। उन्होंने एक स्कीम शुरू की, सेवर रेफर टिकट।
उसमें अवाम ने करोड़ों, 10 रुपए का टिकट हुआ करता था, मुझे अच्छी तरह याद है, अरबों रुपए इकट्ठे किए। कोई कोई किसी को कुछ असर रसूल नहीं था। उसके बाद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आ गई। उसमें जनाब अली उन्होंने क्या किया, ये मुल्क तारो, कर्ज तारो, मुल्क संभालो, उस बेस में उन्होंने करोड़ों अरबों रुपए जमा कर दिए। उसी दौर में जनाब वजीर आजम चंदा इकट्ठा कर रहे थे, उसी दौर में बहुत सारा लोगों ने अपना जेवर, औरतों ने अपने जेवर से सब कुछ दे दिया, कुछ हासिल नहीं हुआ। आज वो जो अस्पताल है शौकत आलम, जिसके लिए लोगों ने दिए थे, वहां अंदर जाने के लिए भी किराया चाहिए, 8.5 लाख रुपए से कम कोई इलाज अंदर होता नहीं है। मैं खुद टेस्ट करता हूँ अपने, जो इधर सरकारी तौर पे 800 रुपए में टेस्ट होता है, उधर 2400 रुपए का है, 2400 के, यानी 3 गुना ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। इससे आगे चले तो फिर आ जाती है ये घूमते और आ जाती है ये बड़े बड़े जो बैंक बने थे, इसमें हमारे चौधरी बरादरान गुजरात वाले भी शामिल थे। उन्होंने फंड में रखे, उनके चचा दाद भाई थे जमल हुसैन, उन्होंने एक बैंक बनाया हुआ था। एक इनका बैंक था, एक चौधरी मजीद साहब थे फैसलाबाद से, उनका बैंक था। इस्लाम लाख पराजा साहब ने बैंक बनाया था, आसफ अली जरदारी साहब, मतलब ला तादाद ऐसे नाम है जो आज लूट के फिर आज नई स्कीमें जो शुरू कर रही हैं। आसरा खुदा, इससे पहले ये चीफ जस्टिस साहब गुजरे, चंद 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 माह हुए हैं, अभी चंद माह हुए हैं। डैम के नाम पे करोड़ों रुपए अभी तक बैंक के बाहर लगे हुए बैनर में, पढ़ के हैरान हो गया कि जनाब उनका भी तल्लुक किया है डैम से। वो तो इस मुल्क का वासी नहीं, रईसी नहीं है, वो तो फरार हो चुके हैं। अरबों रुपए इकट्ठे हो गए, 12 अरब कह रहे थे, 14 अरब कह रहे थे जी, फिर 18 अरब चले गए, बाद बदल गए 4 अरब रुपए वो जी बचे हैं जी, वो अकाउंट में रख दिए गए हैं। मैं कहता हूँ ना जुडिशरी पाक है, ना ये सियासतदान पाक है। अल्लाह पाक इस मुल्क पे रहम कर रहा है तो कर रहा है। किसी बच्चे को क्लास में किसी टीचर ने सवाल कर दिया कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है, एक बच्चे ने सिर्फ हाथ खड़ा किया। टीचर ने कहा खड़ा हो बताओ क्या है, बड़े लायक हो तुम यार, बताओ। कहते जी पाकिस्तान। उसने क्या साबित करो। बच्चे ने कहा जी जब से मेरे दादा कहते हैं मैं पैदा हुआ ना, हर रोज ये सुनते हैं इस पाकिस्तान को फलां खा गया, फलां खा गया, फलां खा गया। ये इतना बड़ा है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। ये देखिए चीफ जस्टिस साहब थे, इतना बड़ा होता था, इतना बड़ा होता था। ये बेशक तो इन्हें दालें लगी है, मेरे पे लगे, मुझे मैं बिल्कुल बर्दाश्त करूंगा तो इन्हें दालें, और मैं उसको फेस करूंगा। ये निसार साहब थे ना, ये अरबों रुपए इकट्ठे किए उन्होंने, डंडे के जोर पे इकट्ठे किए, लोगों से ब्लैकमेल करके इकट्ठे किए। आज अदालत क्यों खामोश है, हुकूमत क्यों खामोश है? इस हुकूमत को तो मिल गई, हुकूमत तोहफा मिल गया, ये तो नहीं बोलेंगे। अफवाज पाकिस्तान क्यों खामोश है? ये मलिक साहब जो आप लोग ये बैरिया में लेते हैं जमीनें, आपको रजिस्ट्री देते हैं, आपको पता है? कोई इंतकाल चढ़ा हुआ होता है? नहीं। आप और जिसकी किसी बैंक के पास ले जाए, हमें मुझे लोन चाहिए इस मकान के लिए, नहीं देंगे। किसी की जमानत कराने डाल ले जाए, ये जी बैरिया टाउन में घर है, जमानत ले लें, नहीं होगी। इसलिए ये अभी भी ये एक सिलसिला फिर मकानात का शुरू कर दिया इन्होंने, 5700 रुपए पर मकान किस्त हुआ करेगी जी। ओ खुदा के बंदो, किस दुनिया में रहते हो? फ्रॉड के नए से नए। ये एक फिक्रा मेरा एक दोस्त कहता होता था, जब तक लालची मौजूद है ना, फ्रॉडियों की मौजें हैं। जब तक लालची मौजूद है, फ्रॉडियों की मौजें हैं। ये लालच में कि 5700 में घर मिल जाएगा, दुकान मिल जाएगी, प्लाजा मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, अजीब चक्कर है, बड़ा अजीब चक्कर है। मैं कहता हूँ हुकूमत को चाहिए वो भाई याद करवाए, वो जो 12-14 अरब रुपए निसार साहब ले गए, साकिब निसार साहब, उनसे वो हिसाब तो लें ना। कर्ज उतारो, मुल्क उतारो, समारोह का हिसाब लें। शौकत खानम का भी हिसाब होना चाहिए कि भाई इतना पैसा लोगों से लेते हो, लाज आप पैसे दे के करते हो। किस बंदे का फ्री किया बताओ आज तक? अलीम, उनका वो सदर, क्या नाम था वो बेचारा, जिनके लिए गाड़ियां भी खाता था, वो सिंध में मर गया, मियाँ बीवी मर गए कैंसर से, उनका इलाज नहीं हो सका। तो मैं कहता हूँ अल्लाह का खौफ करो, ये छोड़ दो, ये हुकूमतें आप चला चला नहीं सकते। आप अगर कारोबार शुरू कर देते हो, जो आपकी मर्जी के खिलाफ बोले उसको जेल में डाल देते हो। जंगीर तरीन नहीं काम आ सका, जितनी देर आता रहे, बाद में जेल में डाल दो। यही मियाँ लोगों का भी हाल था, यही बाकी लोगों का भी हाल है। अदर खुदा और अल्लाह को हजर नाजर जान के सोचा करो कि यार हम अवाम की खिदमत के लिए हलफ लिया है। आपने तो हलफ ही नहीं लिया हुआ, आपको तो खातमुन नबी ही नहीं आया पढ़ना, आपने हलफ नहीं लिया हुआ।
आपको कोई है समझाने वाले नहीं है, आपका अल्लाह ही हाफिज है। अल्लाह पाक पाकिस्तान की खिदमत करने की तौफीक दे और रहती दुनिया तक हमारा मुल्क कायम रहे और लल्ले तल्लू से बचा रहे। ये मेरा आज का मैसेज था। कोशिश किया करें कि पाकिस्तान की खिदमत हो सके, इस्लाम की खिदमत हो सके। खबरें बड़ी खतरनाक आती हैं, अगर सब आपके सामने खोल के रखें तो यकीन मैं खुद हार्ट अटैक से दम इतनी खतरनाक खबर इस मुल्क की। अल्लाह पाक आपका हामी नासर हो।